परम सत्कार योग प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार। और साध संगत भक्ति के मार्ग पर चलते हुए इस प्यार और निम्रता को अपनाते हुए कर्मों की ओर हमने ध्यान देना है कि हमारे कर्म कैसे होने चाहिए। और साध संगत जब हम कर्म करते चले जाएंगे और अच्छे कर्म करेंगे तो सत्संग कर्म करने से पहले ही हमारा ध्यान कर्म करते चले जाएं और फल की इच्छा ना करें, क्योंकि कृष्ण भगवान जी ने भी इस बात की ओर ध्यान दिया कि हे इंसान, तू अपना कर्म कर। और जब हम सोचते हैं कि इसके बदले में हमें क्या मिलेगा, तो सत्संग वो जो एक्सपेक्टेशन जब हमारे मन के अंदर आ जाती है कि मेरे को इसके बदले में क्या मिलेगा, क्योंकि सत्संगत इस बात की ओर भी बात शुरू करते ही मन में ध्यान आया कि अवनीत जी ने भी अपनी स्पीच में ये बोला कि जब बच्चे को लालच दी जाती है कि बेटा तू अच्छे नंबर लेकर पास होगा तो तेरे को साइकिल मिलेगा, अब तू बड़ा हो गया है, अब तेरे अच्छे मेरिट पे नंबर आएंगे तो तेरे को स्कूटर दिया जाएगा। तो सत्संगत वो जो मन में फल की इच्छा की तरफ चला जाता है, एक्सपेक्टेशन जब हमारे मन में आ जाती है तो वो वाला फिर हम कर्म उस ढंग से हम कर नहीं पाते। और सत्संगत शुरू में भी जब बच्चा बड़ा होता है तो उसका परवरिश कैसे की जाती है, कभी ये नहीं सोचा जाता कि ये बड़ा होएगा तो इसको हमें ये क्या कमा कर देगा। तो सत्संग पेरेंट्स निरंतर अपने बच्चे की परवरिश लगातार हर बात की ओर ध्यान देते हुए करते चले जाते हैं। और सत्संग शर्त ये है, ऐसा नहीं कि हमें फल की इच्छा नहीं होती, फल हमने अपने कर्मों के ऊपर हमने फोकस रखना है कि हमारे कर्म सही होने चाहिए, हमारे बोल चाल सही होनी चाहिए। तो सत्संगत ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल होए। क्योंकि सत्संग जब पहले जो भी कर्म हम अच्छे करते हैं, पहले अपने मन को सुकून मिलता है। तो क्योंकि सत्संग मन गवाही देता है कि ये काम तूने सही किया है। और सत्संग जब हमारी बोली के अंदर मिठास होगा, घर में भी जब हम आपस में बहन भाई विचरते हैं या पेरेंट्स के साथ विचरते हैं, तो सत्संग जिस घर के अंदर मीठी सुरीली आवाज़ में सब लहजे में बात कर रहे होते हैं, तो बाहर वाला देखने वाला भी यही देखता है कि कितने अच्छे संस्कार हैं। और सत्संग ये संस्कारों को अपनाते हुए बाबा जी ने भी हमारे मिशन में खूब जोर दिया है कि अपनी वाणी के ऊपर विराम लगाकर अपनी वाणी को मीठा करके हमने कर्म करते चले जाना है। और कर्म भी ऐसे करने हैं कि उसमें कोई ठगी हेरा फेरी वाली बात ना हो, कोई चतुर चालाकी वाली बात ना हो। मन को साफ करते हुए, अपने मन को पवित्र करते हुए, सब तरफ की सबके दूसरे के भले की कामना करते हुए हमने कर्म करने हैं। क्योंकि सत्संग जिसमें हमारे दूसरे की भलाई छुपी हुई है वही कर्म हमारे लाभदायक हैं। क्योंकि सत्संग बहुत ज़रूरत है। आज भी दासी बाबा जी के विचार सुन रही थी कि देखने को आता है कि हमने ज्ञान तो ले लिया है, लेकिन हम ज्ञान के ऊपर पूरा चल नहीं पाए। अभी भी घरों में जाति पाति का, गोरे काले का, बड़े छोटे का, अमीर गरीब का, सब ये भेदभाव चल रहे हैं। अभी भी हमारे पड़ोसी के साथ भी नफरत की जा रही है। और सत्संग आपस में जब हम इकट्ठे मिलकर बैठते हैं तब भी सत्संग हम अपने आप को बड़ा छोटा मानते हैं। तो सत्संग ये जो ऊंच नीच वाले भाव हैं, जाति पाति वाले भाव हैं, या धर्म की हमने पाबंदियां लगा रखी हैं कि वो धर्म ठीक है, मेरा धर्म ठीक है और दूसरा धर्म ठीक नहीं है। नहीं, सत्संग धर्म सारे ही अच्छे होते हैं अगर हमारे अंदर सीखने वाली भावना हो। क्योंकि सत्संग अपनी सिखलाई को कहीं से निकलते चले जाओ तो ऐसी आवाज़ कान में जब पड़ती है तो मन शर्मिंदा हो जाता है कि कितने अच्छे विचार चल रहे हैं। और सत्संग दासी सिख धर्म की तरफ भी कई बार जाने का मौका मिला तो सत्संग इतना सुकून मिला कि कितनी अच्छी शिक्षाएं दी जाती हैं। शिक्षा तो हर धर्म में बहुत अच्छी मिलती है। सत्संग धर्म कोई भी गलत नहीं होता, सब धर्मों को सत्संग ये जो
हमारा स्पिरिचुअल, सोशल एंड चैरिटेबल का मिशन है। सत्संग ये कर्तव्य का मिशन है, ये वननेस का मिशन है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। सत्संग ये जो बाबा जी ने भी हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नारा दिया और सब आपस में मिल बैठ कर रहना भी सिखाया। क्या सत्संग हम भी इस नारे तक तो सीमित नहीं है। सत्संग कई बार बाबा जी ने अपने विचारों में बोला कि जब हम जहाँ हमारे को मतलब होता है वहाँ तो हम दूसरों के साथ बड़े अच्छे से प्यार करते हैं। और सत्संग जब हमारे घरों के कोई हम आपस में रिश्ते करते हैं या कोई और काम करते हैं तब हम जाति पाति की तरफ ध्यान देते हैं। और सत्संग इन बातों को कब हम अपने मनों से हटाएंगे। सत्संग जो परमात्मा ने हमें इंसान बनाया है तो सबको एक जैसा बनाया है। किसी में भी, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, किसी में भी कोई फ़र्क नहीं रखा, ना ही जाति पाति का कोई भेदभाव करा है। ये सब जाति पाति जो इधर आके हमने आपस में बनाई है, ये पहले से परमात्मा ने कोई इस बात का नहीं बना के दिया कि तू हिंदू जाति का है, तू मुसलमान का है, तू उसका है। और सत्संग ये जो हमने भेदभाव डाले हैं, इन भेदभावों को हमने कब दूर करना है। सत्संग देखो, सबके खून का कलर एक ही है। सबका जब किसी को कोई चोट लगती है या जब कोई सीरियस हो जाता है, उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो वहाँ ब्लड चढ़ता है। उस टाइम पे कोई नहीं सोचता कि मेरे को इसका ब्लड ना चढ़ाना, मेरे को इसका ब्लड ना देना। वहाँ जो भी सूट करता है तो उस टाइम पे बॉडी को जो सूट कर रहा है उसको चढ़ा दिया जाता है। और फिर कैसे उसको उससे तंदुरुस्ती मिलती है, कैसे उसको सहारा मिलता है। तो सत्संग शुक्र करता है डॉक्टर का। और सत्संग हम अपने मनों को साफ करते हुए सबके साथ मिल बैठकर ये जो मिशन का आयोजन हमने किया है, तो हम बाबा जी की सिखलाइयों को आगे बढ़ाते हुए, इस इंसानियत को आगे बढ़ाते हुए, इस जो वननेस का नारा है, इसको वननेस को अपनाते हुए, वर्ल्ड विदाउट वार जो बाबा जी ने बताया कि ये जो दीवारें घरों के अंदर भी, मिशन के दीवारें भी जो हमने खड़ी कर रखी हैं, इनको हमने दूर भगाना है। सबसे पहले हमने घर की दीवारों को दूर करना है। आपस में मिल बैठकर जब हम ऐसे बाहर निकलेंगे तो आगे भी हम इस मिशन का निर्वाह, आगे बढ़ चढ़कर हम इस मिशन को अपनाते हुए, एकत्व को अपनाते हुए, वननेस को अपनाते हुए अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। सत्संग जी प्यार से कहना।